ट्रंप पागल हो गया है। ये बात अब सिर्फ व्हाइट हाउस के गलियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के न्यूज़रूम, बाजारों और रणनीतिक केंद्रों में गूंजने लगी है। जब 2025 के अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी वार्ता और बिना किसी तर्क के एक तरफा फैसला जो न केवल व्यापारिक संबंधों को झकझोर गया, बल्कि वैश्विक राजनीतिक संतुलन को भी अस्थिर कर गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आप वीडियो तो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कोशिश है भारत की आवाज को मजबूत करने की। जब दुनिया हमारी रणनीति को नजरअंदाज करती है, तब जरूरत होती है आपकी एक क्लिक की, ताकि हमारी बात, हमारे तर्क और हमारे सपने हर कोने तक पहुंचें। तो अगर आपको लगता है कि अब भारत को सिर्फ सुनना नहीं, बोलना भी चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये लड़ाई है सोच की। भारत, जो वर्षों से अमेरिकी बाजार में ईमानदारी और साझेदारी से व्यापार कर रहा था, इस कदम से न केवल आश्चर्यचकित हुआ, बल्कि उसे यह भी स्पष्ट हो गया कि अब समय आ गया है कि वो खुद को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में पूरी तरह मोड़ ले। और इसी बदलाव की पहली बड़ी चाल थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मास्को यात्रा। जब अजित डोभाल रूस की राजधानी पहुंचे, तो उनका स्वागत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस गर्मजोशी से किया जो युद्ध की पूर्व वेला में सहयोगियों के बीच देखी जाती है। बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत शुरू हुई, वह सिर्फ डिफेंस डील या ऊर्जा आपूर्ति पर नहीं थी, बल्कि वह थी एक नई वैश्विक धुरी की नींव रखने की, भारत और रूस की एकता की, जो अब न केवल व्यापार और तकनीक में सहयोग करेगी, बल्कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने खुला प्रतिरोध भी रचेगी। डोभाल के साथ आए दस्तावेजों में केवल सौदे नहीं थे, बल्कि एक आर्थिक प्रतिशोध की रूपरेखा जो अमेरिका के हर वार का जवाब देने को तैयार थी। एक नई तेल आपूर्ति श्रृंखला जो डॉलर को दरकिनार कर केवल रुपये और रूबल में होगी, एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जो स्विफ्ट से बाहर रहकर चलेगी, और एक संयुक्त साइबर रक्षा गठबंधन जो अमेरिकी सर्विलांस और साइबर आक्रमणों का मुकाबला करेगा। डोभाल और पुतिन की बैठक में 3 घंटे तक चली गोपनीय वार्ता में यह साफ हो गया कि यह केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कवायद नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत थी, जहां भारत और रूस मिलकर एक ऐसा व्यापारिक, रणनीतिक और तकनीकी ब्लॉक बनाएंगे जो अमेरिका की मनमानी से अछूता रहेगा। इसी बैठक के बाद एक संयुक्त बयान आया जिसने अमेरिका को सीधे ललकारा, विश्व व्यापार को कोई एक देश नियंत्रित नहीं कर सकता। ट्रंप, जो अपनी चुनावी रणनीतियों में अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था, अब यह देखने लगा कि उसकी नीति ने 2 बड़े राष्ट्रों को एकजुट कर दिया है। और यह एकजुटता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक और सैन्य भी होने जा रही है। भारत ने तुरंत रूस से S-500 एंटी एयर मिसाइल सिस्टम की डील को तेजी से आगे बढ़ाया। साथ ही भारत रूस रक्षा उत्पादन गलियारा, डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर की घोषणा हुई, जिसमें भारत में ही रूस के साथ मिलकर टैंक, ड्रोन और फाइटर जेट बनाए जाएंगे। इससे जहां भारत की आत्मनिर्भरता को बल मिला, वहीं अमेरिका को यह संदेश भी गया कि अब वह भारत को हथियारों या तकनीक के नाम पर डराकर अपने पक्ष में नहीं कर सकता। दूसरी ओर रूस, जो पहले से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था, उसे भारत के साथ यह गठजोड़ एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक ऑक्सीजन के रूप में मिला, क्योंकि भारत उसकी तेल, गैस और रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार बनता जा रहा था, वह भी बिना डॉलर के। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जहां मुद्रास्फीति और आंतरिक तनावों से जूझ रही थी, वहीं भारत रूस इस नई साझेदारी को स्थायित्व और तेजी से लागू करने की तैयारी में थे। भारत के आईटी और साइबर एक्सपर्ट्स अब रूस के साइबर डिफेंस ढांचे के साथ एक साझा नेटवर्क बनाने में जुटे थे, जो सिर्फ साइबर हमलों से रक्षा नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के डाटा प्रभुत्व को चुनौती देगा। डोभाल और पुतिन ने साथ मिलकर इंडो रशियन डेटा कॉरिडोर की नींव रखी, जिसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और 6G कम्युनिकेशन पर संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार हुई, वह भी बिना किसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी के उपयोग के। इस सब के बीच ट्रंप बौखलाए हुए व्हाइट हाउस में रोजाना अपने सलाहकारों पर चिल्लाते पाए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी तेजी से जवाबी रणनीति तैयार कर लेगा।
अमेरिकी मीडिया, जो पहले ट्रंप की टैरिफ रणनीति की वाहवाही कर रही थी, अब सवाल पूछ रही थी, क्या ट्रंप ने भारत को रूस की गोद में धकेल दिया है? अमेरिकी व्यापार संगठन अब सरकार पर दबाव बना रहे थे कि भारत पर टैरिफ वापस लिए जाएं, क्योंकि हजारों अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपने ऑपरेशंस बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब भारत झुकने वाला नहीं था। डोभाल ने अपने मास्को मिशन के अंत में एक सार्वजनिक भाषण में स्पष्ट कहा, भारत अब केवल साझेदार नहीं रहेगा, भारत अब दिशा तय करेगा। इस वाक्य ने वह सब कुछ कह दिया जो ट्रंप और वॉशिंगटन को सुनना सबसे ज्यादा असहज लग रहा था, कि अब एक नई धुरी उभर रही है, जो केवल ट्रंप की सनक का जवाब नहीं, बल्कि अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को हिला देने वाला कदम है। पहली बार भारत ने इतनी साफ शब्दों में अमेरिका के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बात की, और रूस ने उसे हर मंच पर समर्थन देने का वादा किया। यह केवल प्रतिक्रिया नहीं थी, यह घोषणा थी कि भारत अब केवल बाजार नहीं, नेता है। यही था उस यात्रा का सार, जो एक ओर ट्रंप को अंधी राष्ट्रवादिता की खाई में धकेल रही थी।